आज की सुर्खियों पर। सोनारी के ज्वेलरी शॉप लूट कांड का जमशेदपुर पुलिस ने किया खुलासा, 4 लुटेरे गिरफ्तार। पूरे देश में लोकसभा चुनाव का अंतिम दौर समाप्त। कल होने वाली मतगणना को लेकर स्थानीय प्रशासन द्वारा सुरक्षा के किए गए व्यापक इंतजाम। ढागीडीह पंचायत क्षेत्र में पानी की विकराल समस्या को देखते हुए वरुण बेवरेज एवं आरजे फाउंडेशन द्वारा टैंकर से पानी उपलब्ध कराया गया, जिससे लोगों को मिली राहत। सोनारी स्थित एमबी ज्वेलर्स की दुकान में हुए लूटकांड का उद्भेदन जमशेदपुर पुलिस द्वारा किया गया। सोनारी के एमबी ज्वेलर्स में बीती 24 मई को दोपहर 1:45 के करीब कार्बाइन और पिस्तौल से लैस होकर 3 अज्ञात अपराधियों द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। इस संदर्भ में सोनारी थाना में केस दर्ज किया गया था। कांड के उद्भेदन हेतु पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर रांची से सर्वप्रथम अपराधकर्मी ऋषिराज उर्फ मिट्ठू सोनी को गिरफ्तार किया गया। घटना में उपयोग मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया, साथ ही लूटा गया 50,000 रुपए भी बरामद किए गए। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ के क्रम में उसके बयान के आधार पर अपराधकर्मी गोविंद पासवान, राहुल शर्मा, अभिषेक गुप्ता को पलामू जिला के अंतर्गत चैनपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। सभी की निशानदेही पर कांड में लूटा गया सोना, जिसे सभी ने गलाकर ठोस रूप में छुपाकर तिरिल रोड बक्सा गली रांची में रखा था, उसे बरामद कर लिया गया। घटना में प्रयुक्त कार्बाइन और पिस्तौल को और एक गोली को भी थारपकड़ा रांची से बरामद किया गया। उल्लेखनीय है कि यह गैंग पहले भी इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। इन सभी का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। इनके पास से लूटा गया 431.73 ग्राम गला हुआ सोना और नकद 50,000 बरामद हुए हैं। 24 को सोनारी थाना अंतर्गत एक ज्वेलरी शॉप में एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, और जिसमें कि बड़ी मात्रा में जो ज्वेलरी थी उसकी लूट हुई थी। हथियार के बल पे 3 अपराधकर्मी ज्वेलरी शॉप में प्रवेश किए थे, और उनके द्वारा इस पूरी घटना को तरीके से कह सकते हैं कि जो वहाँ पे दुकान में जो दुकानदार थे और जो स्टाफ थे उनको भय में रख करके वहाँ से लूट की घटना को अंजाम दिया गया, और फिर वहाँ से वो लोग बाइक पे सवार होकर के भाग पाने में कामयाब हो गए। इसको लेकर के सिटी एसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें कि डीएसपी हेडक्वार्टर 1, हेडक्वार्टर 2, थाना प्रभारी और इसके अलावा अन्य सब इंस्पेक्टर्स एवं टेक्निकल सेल के कांस्टेबल्स हैं वो शामिल थे, और उनके द्वारा लगातार इसके ऊपर कार्रवाई की गई। जो भी मानवीय आसूचना और तकनीकी आसूचना है उसका संकलन किया गया, उसके ऊपर लगातार काफ़ी मेहनत की गई, और उसके बाद इसमें जो हम लोग को इनपुट्स मिले उसके आधार पर कुल मिलाकर के 4 अपराधकर्मियों की इसमें गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक ऋषिराज उर्फ मिट्ठू सोनी, दूसरा गोविंदा पासवान, तीसरा राहुल शर्मा और चौथा अभिषेक गुप्ता। जब इस पूरे घटना का जो उद्भेदन जो हुआ है उस प्रकार से मामला सामने आया है, तो उसमें यही बात निकल करके आई है कि कुल मिलाकर के इसमें अभी तक 6 अपराधकर्मियों की संलिप्तता की बात सामने आई है, जिसमें कि 4 की गिरफ्तारी हुई है, 2 अन्य की गिरफ्तारी अभी संपादित की जा रही है, और इनको रिमांड में लेकर के और विस्तृत पूछताछ की जाएगी। घटना में जो ज्वेलरी जो इसकी लूट हुई थी उनको इनके द्वारा गलाने का प्रयास किया गया, और जो गलाया गया है जो सोना उसको हम लोगों ने बरामद किया है। कुल मिलाकर 400 ग्राम से ज़्यादा, लगभग 431 ग्राम जो है लगभग जो है सोना उनके पास से बरामद हुआ है। इसके अलावा जो घटना में प्रयुक्त हुआ था, जो कि सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहा है, उसमें जो कार्बाइन प्रयुक्त हुई थी, देसी कार्बाइन है, वो जो प्रयुक्त हुआ था वो, और इसके साथ में 3 जो है वो आपको देसी पिस्टल वो भी उनके पास से बरामद हुए हैं। जो कार्बाइन है उसके साथ 2 मैगजीन भी है, और जो 3 पिस्टल है उनके साथ 17 कारतूस हैं। जो सोना इन्होंने गलाया है तो गलाने में जिस उपकरण का प्रयोग किया गया था वो उपकरण भी बरामद हुआ है। साथ ही साथ जो फुटेज में स्पष्ट तौर पर जो बाइक दिख रही है वो बाइक भी इनके पास से बरामद हुई है, और एक काले रंग का जो बैग जिसमें कि ये वेपन्स और बाकी चीज़ों को लेकर के जा रहे हैं, उस बैग को भी इनके पास से बरामद किया गया है। तो कुल मिलाकर के ऐसा कह सकते हैं कि इसमें एक अच्छी कामयाबी मिली है पूरी टीम बट के द्वारा, और इस कांड का जल्दी खुलासा किया गया है, रिकवरी भी की गई है, अरेस्टिंग्स भी हुई हैं, और फर्दर अरेस्टिंग्स के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों के अगर आपराधिक इतिहास की बात करें तो इनमें से सभी का आपराधिक इतिहास रहा है, और पूर्व में भी ये लूट, डकैती इत्यादि जैसी घटनाओं में शामिल रहे हैं।
अभी कुछ दिनों पूर्व एक और जिले में एक ज्वेलरी शॉप में घटना हुई थी, उस घटना में भी इसी गिरोह की संलिप्तता। पूरे देश में लोकसभा चुनाव का अंतिम दौर भी समाप्त हो चुका है। अब भारत के हर राज्य में, हर जिले में मतगणना की गिनती प्रारंभ होने वाली है। इसी का जायजा लेने के लिए आज हमारे संवाददाता द्वारा मतगणना स्थल का निरीक्षण किया गया, जहां पर सुरक्षा के संपूर्ण इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के साथ साथ अधिकारियों के लिए और मतगणना कर्मियों के लिए पानी, डॉक्टर तथा भोजन की उच्चतम व्यवस्था की गई है। सुरक्षा में तैनात जवानों को यह निर्देश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के प्रवेश नहीं पा सके। सभी के पहचान पत्र की जांच की जाए, चाहे वह कोई प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर पत्रकार। सभी की जांच करने के बाद ही प्रवेश दिया जाए। मीडिया के लिए अलग कोषांग का निर्माण किया गया है। अभी तक मतगणना क्षेत्र के पास राजनीतिक पार्टियों के टेंट लगे हुए थे, पर मतगणना के दिन सभी राजनीतिक दलों को मतगणना क्षेत्र से 100 मीटर की दूरी के बाद ही टेंट लगाने की अनुमति है। स्थानीय प्रशासन द्वारा सुरक्षा तथा अन्य सभी प्रकार की सुविधाओं का व्यापक इंतजाम किया गया है। हमारे संवाददाता द्वारा कल की मतगणना को लेकर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों का अलग अलग विचार जानने की कोशिश की गई। 140 करोड़ जनता आश्वस्त है कि कल देश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी। 400 का सीट का जो टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने हम सभी कार्यकर्ताओं को दिया था, निश्चित रूप से हमें लगता है ना कि हंसते खेलते गाते बजाते 400 पार हम जरूर आएंगे। और निश्चित रूप से 400 पार आने पर ही भारत की मजबूती टिकी हुई है। जगत जननी भारत माता का जो स्वाभिमान बढ़ा है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है। पूरे देश का कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, कोई भी जात का हो, पैसे वाला हो, गरीब वाला हो, सबको अगर किसी के प्रति विश्वास है, आस्था है, ईश्वर के बाद तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। इसलिए पूरा देश गौरवान्वित है। हमें तो लगता है कि आज लोग खुशी से ना रात को खाएंगे ना सोएंगे। सबको बेसब्री से इंतजार रहेगा कि कल 12 बजे तक रुझान आ जाएंगे कि कैसे देश में जगत जननी भारत माता का बेटा तीसरा बार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। आने वाले दिनों में भारत विश्व गुरु बनेगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, हर घर में जल की योजना आएगी, हर माताओं को जो गैस सिलेंडर देने का काम किया, हर गरीब को आयुष्मान कार्ड बनाने का काम दिया, किसान योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं तो 116 योजना नरेंद्र मोदी जी को अपने में सोचा नहीं था। मैंने कहा जाए कि लोग जिसकी कल्पना नहीं कर सकते थे वो सब काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। निश्चित रूप से कल जो भारत में दिवाली, होली, दशहरा और नव वर्ष सब एक साथ हम सभी मनाएंगे। इन्हीं से बातों के साथ आप सभी कहेंगे कि कल हमारे जो माहौल रहेगा, आनंदमय माहौल रहेगा, उसमें आप सभी शामिल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा से ही रहती है, एक चुनाव में ही तैयार नहीं रहती है। हर आंदोलन, हर कार्यक्रम में हम लोग हमेशा ही तैयार रहते हैं। और जहाँ तक जीत का सवाल है, हम लोग पूरे तरह से आश्वस्त है कि इस बार जनता ने जो परिवर्तन का बयार को बहाया है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि चुनाव के दिन में सुबह 5:30 बजे 6 बजे से जनता निकल के वोट देने के लिए लाइन में खड़ी है। इस वक्त ही होता है जब लोग परिवर्तन चाहता है। इस बार जमशेदपुर लोकसभा में परिवर्तन के बयार बह रहे हैं। जनता के जनादेश का मतगणना का दिन है और कल जिस जोश खरोश से झारखंड मुक्ति मोर्चा और हमारे गठबंधन को अलग अलग जगहों पे लोगों ने वोट दिया है, खासकर जमशेदपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे जुझारू प्रत्याशी सविन मंत्री को जिस तरह से लोगों ने अपना प्यार दुलार और आशीर्वाद दिया है, तो कल हम लोग जीत के लिए आश्वस्त हैं। जो एक प्रक्रिया मात्र बची है कल वो समाप्त होगी और जनता का जीत होगा। जरूर जरूर जनता बिल्कुल परिवर्तन चाह रही है। आपको मालूम है चुनाव में हमारे पास सिर्फ मुद्दे थे, उनके पास सिर्फ मोदी था। तो मोदी से लोग बाहर निकलना चाहते हैं और मुद्दों की राजनीति करना चाहते हैं और अपना समस्याओं को सॉल्व करना चाहते हैं। तो अब लोगों ने अपने समस्याओं को देखते हुए अपने लिए वोट दिया है और वो परिवर्तन चाहते हैं। पूर्वी घाघीडीह के विभिन्न क्षेत्रों जैसे हरहरगुट्टू, रानीडीह, मतलाडीह में हुई पानी की विकराल समस्या को देखते हुए आरजे फाउंडेशन एवं वरुण बेवरेज द्वारा 15,000 लीटर का टैंकर क्षेत्र के लोगों के लिए उपलब्ध कराया गया। पूर्वी घाघीडीह पंचायत अंतर्गत बोडाडीपा, घाघीडीह, हरहरगुट्टू, रानीडीह, मतलाडीह विभिन्न जगह जल संकट को देखते हुए आरजे फाउंडेशन एवं वरुण बेवरेज को जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मलिक ने पत्र के माध्यम से आग्रह किया था कि क्षेत्र में पानी का संकट विकट स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। आपके माध्यम से अगर इस क्षेत्र में कुछ पेयजल की व्यवस्था की जाए तो यहाँ के लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। आरजे फाउंडेशन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 15,000 लीटर का टैंकर क्षेत्र के लोगों के लिए उपलब्ध कराया, जो लगातार क्षेत्र में लोगों को पानी देने का काम करेंगे। इससे क्षेत्र में खुशी की लहर है।
सेवा ही लक्ष्य संस्था द्वारा लगातार क्षेत्र में निजी टैंकर से लोगों को पानी वितरण किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मानिक मलिक, मनोज पात्रो, सोनिया भूमिज, प्रभा हांसदा, संजय सिंह, मिलन मजूमदार, गौरव घोष, राकेश दास, संगीता पात्रो आदि लोग उपस्थित थे। आरजे फाउंडेशन और वरुण बेवरेज के सहयोग से जिला परिषद श्रीमती पूर्णिमा मलिक जी के आग्रह पर बेड़ाडीपा, रानीडी, मातलाडी, हररगुड्डू सभी क्षेत्रों में पानी का जो संकट लगातार चल रहा है उसको देखते हुए जिला परिषद पूर्णिमा मलिक जी के आग्रह को देखते हुए आरजे फाउंडेशन द्वारा 15,000 लीटर का टैंकर लगातार इस क्षेत्र में पानी का वितरण किया जाएगा, जिससे यहाँ के लोगों को पानी से संकट जो है उससे थोड़ा निजात मिलेगा। और हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि इसको परमानेंट सॉल्यूशन कैसा किया जाए। हालांकि पाइपलाइन का काम चल रहा है, लेकिन उसको और भी बेहतर तरीका से करके उसको लगातार क्षेत्र में पानी का व्यवस्था परमानेंट सॉल्यूशन के हिसाब से हम प्रयास कर रहे हैं। बीती 23 मई को कदमा बाजार में भोलू कुमार और तरिणी कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में कदमा थाना में आर्म्स एक्ट के अंतर्गत कांड दर्ज किया गया था। पुलिस की जांच के क्रम में अभियुक्त राहुल पंडित आरआईटी थाना आदित्यपुर जिला सरायकेला का रहने वाला, साथ ही दूसरा अभियुक्त प्रशांत कुमार कापड़ी उर्फ बिट्टू कापड़ी शास्त्री नगर रोज नंबर 5 कदमा का रहने वाला है, जिन्हें जमशेदपुर में गिरफ्तार किया गया। पुलिस की छापामारी के दौरान राहुल पंडित की निशानदेही पर एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए, जो कि बिट्टू उर्फ प्रशांत कापड़ी के वॉशिंग मशीन के सेंटर के झोपड़ी से बरामद किया गया। इस हत्याकांड में पहला अभियुक्त आदित्यपुर तो दूसरा अभियुक्त कदमा शास्त्री नगर का रहने वाला है। इन दोनों अभियुक्त में बिट्टू उर्फ प्रशांत कापड़ी का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है, जिस पर आदित्यपुर, कदमा एवं अन्य क्षेत्रों में अलग अलग आपराधिक मामलों में केस दर्ज हैं। इस कांड को उद्भेदित करने में छापामारी दल में पुलिस निरीक्षक थाना प्रभारी संजय सुमन, पुलिस अवर निरीक्षक अजीत कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक अंशु कुमार आदि पुलिसकर्मियों का विशेष सहयोग रहा है। कदमा बाजार में के पास में भोलू कुमार और तरिणी कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर एसपी हेडक्वार्टर 2 के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसकी स्थिति मॉनिटरिंग कर रहे थे और इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड का अनुसंधान किया गया, जिसमें जो लोग शामिल थे उसमें एक तो नेम था। इसके अलावा उसमें जो बाकी लोग शामिल थे उनका भी अनुसंधान के दौरान उनकी संदिग्धता स्पष्ट हुई, जिसको लेकर पुलिस के द्वारा लगातार छापामारी की जा रही थी। उसी छापामारी के क्रम में 2 गिरफ्तारियां कर की गई हैं। एक राहुल पंडित नाम का एक अपराधकर्मी है जो आदित्यपुर का रहने वाला है और उसका भी आपराधिक इतिहास रहा है। इसके अलावा प्रशांत कुमार कापड़ी, बिट्टू कापड़ी, जो कि शास्त्री नगर कदमा का ही रहने वाला है, जिसका भी एक लंबा आपराधिक इतिहास है। 6 से अधिक मामलों में वो अभियुक्त रहा है, चार्जशीट हुआ है। इन 2 अपराधकर्मियों को पकड़ा गया है, जिनके पास से एक देसी कट्टा और 3 जो है वो गोली भी जो है वो बरामद हुई और इसमें जो अन्य 2 अपराधकर्मी शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार छापामारी की। सरायकेला जिला के दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी में वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए बिना अनुमति एवं जबरन दलमा में प्रवेश पर 2 वाहन को जब्त किया है। जब्त किए गए वाहन मारुति और एक बोलेरो जो दलमा के चेकनाका में रखा गया है। वन विभाग के दलमा फॉरेस्टर सागर कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बीती रात को चाकुलिया चेकनाका में वन विभाग के नाइट गार्ड के द्वारा रोके जाने पर भी ये नहीं रुके तथा जबरन बदसलूकी करके दलमा में प्रवेश कर गए, जिसकी सूचना गार्ड ने रेंजर को दे दी। वहीं सूचना मिलने पर दलमा वन विभाग की टीम पूरी रात भर दलमा में गश्ती करती रही। दलमा के कोर एरिया बांधडी में सभी अभियुक्त को जंगल में आग जलाते हुए पाया गया। वन विभाग की टीम को देख सभी लोग भागने में सफल रहे, लेकिन दोनों वाहनों को विभाग की टीम ने रात को ही जब्त कर लिया है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि दलमा में 2 पहिया वाहनों पर भी रोक है एवं दलमा में प्रवेश के लिए अंतिम समय 4 बजे तक ही है। बजे के लगभग में चकुलिया चेकनाका में 2 4 व्हीलर आया। उन्होंने जाने की अनुमति मांगी पर नाइट गार्ड द्वारा उन्हें मना किया गया, तो उन्होंने जबरन धक्का मुक्की करके नाइट गार्ड से वो लोग आश्रयनी में प्रवेश कर गए। नाइट गार्ड द्वारा हम लोगों को इसकी जानकारी दी गई और सूचना प्राप्त होते ही हम लोगों ने हमारे सभी गश्ती दल मिल करके पूरे जंगल में गश्ती की। लगभग सुबह के लगभग 3 बजे के लगभग में हम लोगों को बांधड़ी के जंगलों में वो 2 गाड़ी मिली। हमने आसपास छानबीन किया तो देखा कि लोग उनके द्वारा
जंगल में आग लगाया जा रहा था। गश्ती दल की टीम को देखते ही वो लोग जंगल का फ़ायदा उठाकर भाग गए। तो घटनास्थल से गश्ती दल द्वारा ही पहले आग को बुझाया गया। उसके बाद घटनास्थल से 2 4 चक्का, जिसमें एक मारुति सुजुकी का इग्निस है और एक सफ़ेद रंग का बोलेरो गाड़ी को जब्त कर लिया गया। और जांच के दौरान देखा गया कि उसमें ज्वलनशील पदार्थ छोटा गैस सिलेंडर भी रखा हुआ था, जो कि आश्रणी में प्रतिबंधित है। कोई भी ज्वलनशील पदार्थ आप लेकर के आश्रणी में एंट्री नहीं कर सकते हैं। उन सबको जब्त कर लिया गया है और जब्त करके अब उसके न्यायिक कार्रवाई के लिए कोर्ट में समर्पित कर दिया गया है। गोलपुर स्थित एक होटल में शनिवार को सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें नेत्र रोग विशेषज्ञों ने आंखों की बीमारी पर इलाज और सर्जरी के बाद लगने वाले लेंस पर चर्चा की। जमशेदपुर आई हॉस्पिटल व बाराद्वारी से शारदा नेत्रालय एंड मैटरनिटी के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर नितिन धीरा ने इंस्ट्रापुल लेंस के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि टोरिक लेंस मोतियाबिंद और एस्टिग्मेटिज्म पीड़ित रोगियों के लिए काफ़ी उपयोगी है। इसमें बीमारी ठीक होने के साथ साथ दृष्टि ठीक होने में आसानी रहती है। वहीं दिल्ली के आई हॉस्पिटल के सीनियर नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आंचल गुप्ता ने प्रेसबायोपिया बीमारी के बारे में जानकारी दी। इसके लिए उपयोगी लेंस के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि प्रेसबायोपिया नेत्र दोष कम उम्र के साथ साथ विकसित होता है। इस दोष को ठीक करने के लिए बायोफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। इस दौरान डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, डॉक्टर राजन वर्मा, डॉक्टर SP जखनवाल, डॉक्टर SK मिश्रा, डॉक्टर विभूति भूषण, डॉक्टर विवेक केडिया, डॉक्टर मलय सहित शहर के कई नेत्र विशेषज्ञ उपस्थित थे। आज का सेमिनार हम लोगों का ये एडवांस्ड मोनोफोकल और प्रेस बायोपिक आईओल्स पर था और काफ़ी अच्छा सेशन रहा हम लोगों का यहाँ पे और वेल अटेंडेड एंड वी हैड वेरी गुड स्पीकर्स। डॉक्टर अंचल गुप्ता जो कि नेत्रम आई फाउंडेशन की फाउंडर है और वो दिल्ली से यहाँ पे हम लोगों के बीच जो प्रेस बायोपिक आया है। आजकल कैटरैक्ट जो है वो आई में जो सबसे ज़्यादा सर्जरी होती है वो कैटरैक्ट का होता है। तो कैटरैक्ट में जो लेंस लगते हैं इसमें हर समय रिसर्च और इनोवेशन ये हमेशा चलता रहता है। तो नई नई तकनीक, तो ये नई तकनीक में हम पेशेंट को कितना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, जिससे उससे दूर का भी बिना चश्मा का दिखे और नज़दीक का भी बिना चश्मा का दिखे और उसमें उनकी जो इमेज है वो बिल्कुल क्लियर रहे। तो इसके लिए अलग अलग कंपनी नए नए तरह के लेंस को लेके आ रही है। तो उसमें एक है प्रेस बायोपिक और प्रेस बायोपिक को करेक्शन करने के लिए, मतलब पेशेंट को कैटरैक्ट सर्जरी के बाद दूर के लिए भी चश्मा ना लगे और नज़दीक के लिए भी ना लगे और साथ ही साथ उसका जो क्वालिटी ऑफ विजन है वो भी बहुत अच्छा रहे। तो इसको ध्यान में रखकर आज की ये जो CME है, जो कार्यशाला है वो रखी गई थी। और हमारे बीच एक और गेस्ट स्पीकर थे डॉक्टर नितिन धीरा, जो कि जमशेदपुर आई हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हैं, और हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर राजन वर्मा। इन्होंने इस प्रोग्राम को कैसे संचालित करना है इसके बारे में हम लोगों को मार्गदर्शन दिया। बारीडीह में विजय गार्डन में 80 लाख रुपए नकद और 60 लाख रुपए के जेवर चोरी होने के बाद लोगों ने बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया और थाना में शिकायत की। बिरसानगर थाना क्षेत्र के बारीडीह विजय गार्डन के रहने वाले श्याम सुंदर पांडे के फ्लैट का ताला तोड़कर चोरों ने लगभग 80 लाख रुपए नकद और 60 लाख कीमत के जेवरात चोरी कर लिए हैं। श्याम सुंदर पांडे अयोध्या से जमशेदपुर वापस लौटे। चोरी की इस घटना से विजया गार्डन के रहने वालों में काफ़ी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि यहाँ बिल्डर द्वारा की गई सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी ढीली हो गई है। आए दिन चोरी की घटनाएं हो रही हैं। श्याम सुंदर पांडे ने मामले की शिकायत थाने पर की। लोगों का कहना है कि बिल्डर से कई बार सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बात की गई, लेकिन वह ध्यान नहीं दे रहा है कि 29 तारीख को रात में हम लोग यहाँ से विद फैमिली बच्चों लोग के साथ हम लोग अयोध्या जी के दर्शन के लिए गए थे और वहाँ दर्शन के बाद में हम लोग बनारस पहुँचे। कल सुबह में बनारस में जब दर्शन कर लिए उसके बाद में वहाँ पे जब हम लोग बैग अपना क्लेम कर रहे थे, मोबाइल में मेड का हम जो घर में काम करने वाली है उसका फ़ोन आ रहा है। तो हम लोग फ़ोन रिसीव किए। फ़ोन रिसीव करने से तो वो बोली कि ऐसे ऐसे आपका घर का जो दरवाज़ा है उसका कुंडी जो है लॉक जो था वो लॉक जो है टूट के गिरा हुआ है और वहाँ पे बरामदा में कुछ कपड़ा स्टॉल टाइप का कुछ कपड़ा जो है वो वहाँ में गिरा हुआ है। तो हम लोगों के लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ था। तो हम लोग जल्दी से उसको बोले कि ठीक है अब दरवाज़ा ये करो। तो दरवाज़ा खुला हुआ था, टूटा हुआ था चूँकि लॉक। तो फिर धीरे धीरे जो है वो अंदर जा करके और हम लोग को टोटल चीज़ दिखाते गए रूम बाय रूम। और रूम में जो है जितना जो आपका दरवाज़ा का लॉक था उसको नोचा हुआ था, टूटा हुआ था और अलमीरा सब जो था वो पूरा तहस नहस था।
नीचे का भी सामान, नीचे में एक रूम है उसका सामान जो है पूरा चोरी हो गया था। उसी ढंग से फिर ऊपर में गए, ऊपर रूम में जो हम लोगों का रूम है उसमें से पूरा ज्वेलरी, कैश जो भी था वो पूरा जो है चोरी करके और लेकर के लोग चले गए थे। तो इसके बाद में जब हम लोग को ये चीज़ हो गया, उसके बाद में सबसे पहले मैंने विजया होम्स के शशांक को फ़ोन किया। उन्होंने 4-5 बार रेगुलर कॉल करने के बावजूद जो है वो इंसान फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद में विजया होम्स के जो अरूप माझी हैं उनको हम फ़ोन कर रहे हैं और उनको हम पूरा स्टोरी नरेट किए कि सर ऐसे ऐसे मैं यहाँ रहता हूँ विजया गार्डन डुप्लेक्स नंबर 509 12th फेज़ में। तो उनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हमारे घर में बीते रात ऐसा इंसिडेंट हो गया है। तो उनका जो पहला रिएक्शन है वो बोल रहे हैं कि तो हम लोग क्या करें। ये जो उनका जो लाइन था, उनके बाद में हमने उनको बोला भी व्हाट डू यू मीन कि हम लोग क्या करें। हम एज ए रेसिडेंट हम वहाँ रह रहे हैं और जो हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी है ये आप लोगों के अंडर में आती है, आप लोग इसका देख रेख करते हैं। तो इसमें जो है त्वरित कार्रवाई आप लोगों के एंड से होना चाहिए। एज ए रेसिडेंट हमारा जो कर्तव्य है, हम यहाँ से FIR हम वहाँ आउट ऑफ स्टेशन हैं तो वहाँ जब पहुँचेंगे तो हम पुलिस को इन्फॉर्म करके और उन लोगों से जो भी सहायता होगा वो करेंगे। लेकिन एज ए सेफ्टी और सिक्योरिटी के जो आप लोगों का देख रेख में चलता है, विजया होम्स के अंडर में चलता है, उससे आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि जो भी कैमरा यहाँ जो लगा हुआ है उससे आप एविडेंस कलेक्ट करके और जो भी सिक्योरिटी वहाँ डिप्यूटेड थे, क्योंकि सिक्योरिटी का बहुत सारा पॉइंट वहाँ बना हुआ है। और ऐसा रात में क्या कर रहा था सिक्योरिटी लोग बैठ करके कि वहीं से लोग आ रहे हैं और चोरी करके और चुपचाप निकल भी जा रहे हैं और इन लोगों को जरा सा भी आभास भी नहीं हो रहा है। जमशेदपुर के MGM थाना अंतर्गत कुदलुम गांव में एक युवक ने व्यक्ति की हत्या की और इसके सिर को धड़ से अलग कर गांव में लेकर घूमता रहा। युवक सर को लेकर अपने घर पहुंचा, जहां उसे उसके घर वालों ने पकड़कर रस्सी से बांध दिया और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और व्यक्ति को गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल MGM थाना क्षेत्र के कुदलुम निवासी 60 वर्षीय निताई महतो सुबह 4 बजे आम तोड़ने की बात कहकर घर से निकले थे। इसी बीच गाँव के ही मिथुन नामक युवक ने उनकी हत्या कर सर को धड़ से अलग कर दिया और गाँव में लेकर घूमता रहा। सूचना पाकर निताई का बेटा प्रहलाद महतो भी मौके पर पहुंचा। प्रहलाद ने बताया कि उसके पिता कुछ काम नहीं करते थे, मां सब्जी बेचने का काम कर रही है। घर से आधे किलोमीटर दूरी पर मिथुन का घर है। उसने पिता की हत्या की और सिर को धड़ से अलग कर दिया। उसने पिता के कपड़े उतार दिए। अंत में वह पिता के सिर को लेकर अपने सिर को लेकर अपने घर पहुंच गया, जहां उसके घर वालों ने उसे रस्सी से बांध दिया। मिथुन ने हत्या क्यों की, इसकी जांच पुलिस कर रही है। PSF एवं BSSR यूनियन ने मतदान के दिन रक्तदान करने वाले एवं उसके पश्चात मतदाता सेल्फी कॉन्टेस्ट के विजेताओं को सम्मानित किया। साथ ही साथ रेयर ग्रुप के लिए आयोजित रक्तदान शिविर में 25 यूनिट रक्तदान हुआ। विगत 1 माह से PSF एवं BSSR यूनियन पहले मतदान, जलपान और फिर रक्तदान का अभियान शहर से लेकर सुदूरवर्ती गांव तक चला रहा था और इसी को और रोचक बनाने के लिए एवं इस तपती गर्मी में अधिक से अधिक रक्तदान के साथ मतदान का प्रतिशत में बढ़ोतरी हो, रक्तदाता एवं मतदाताओं के लिए एक सेल्फी कॉन्टेस्ट का भी आयोजन किया गया था, जिसका व्यापक पैमाने पर असर हुआ। कल उन रक्तवीरों एवं सेल्फी कॉन्टेस्ट के लगभग 40 विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। साथ ही साथ स्वर्गीय दिलीप भट्टाचार्य जी के नाम समर्पित रेयर ग्रुप के रक्तदान शिविर में 25 रक्तवीरों ने रक्तदान करते हुए स्वर्गीय दिलीप भट्टाचार्य जी को श्रद्धांजलि अर्पण किया। इन रक्तवीरों को एवं विजेताओं को सम्मानित उनके हौसला अफजाई हेतु उपस्थित रहे जिले के उपायुक्त श्री अनन्या मित्तल, जिले के अपर उपायुक्त श्री मनीष कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक श्री किशोर कौशल, जमशेदपुर ब्लड सेंटर के सचिव नलिनी राममूर्ति, महाप्रबंधक संजय चौधरी, झारखंड ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय महाप्रबंधक श्रीकांत कटारे एवं जाने माने समाज सेवी डॉक्टर विजय मोहन सिंह। देखिए तो पूरे देश में अगर आप देखिएगा तो बहुत सारी जगहों पर इतनी भीषण गर्मी थी और कई अन्य कारणों से आप देखिएगा कि प्रतिशत में गिरावट आई, लेकिन इसके बावजूद जमशेदपुर के लोगों ने बढ़ चढ़ के शरीक किया है पूरे इस आयोजन में, हम कह सकते हैं। और इसका परिणाम एक चुनावी जो मतगणना का जो प्रतिशत है, जो मताधिकार का जो प्रयोग किया है, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। और बाकी ब्लड डोनेशन को लेकर के जो इनिशिएटिव चल रहा है बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। और जैसा अभी संजय जी खुद ही बता रहे थे कि आपको मना करना पड़ता है कि भाई अब बस मतलब अभी हमारे पास पर्याप्त है, तो ये मतलब बड़ी आइडियल सिचुएशन है। और हमको लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा प्रसारित करने की ज़रूरत पूरे राज्य में बहुत ज़रूरत है। किस प्रकार से मीडिया या किसी भी माध्यम से इसको बहुत प्रचारित करने की ज़रूरत है। ये आम तौर पर बाकी जगहों पर इसकी स्थिति बहुत रही है। एक्सीडेंट होने के बावजूद फॉरगेट अबाउट थैलेसीमिया और बहुत
मतलब बहुत ही विकट बीमारियाँ हो गई। छोटी छोटी चीज़ों में भी जब ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो ब्लड बैंक खाली पड़े हुए हैं, जो कि अच्छी स्थिति नहीं है। आप सब जानते हैं बिकॉज 3 महीने में हम लोग हर कोई भी स्वस्थ आदमी ब्लड डोनेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिन्होंने कभी ब्लड डोनेट किया ही नहीं है, या जिनको अभी भी लगता है कुछ लोग ऐसे हैं, शायद यहाँ पर शहरी क्षेत्र में इस प्रकार का माहौल ना हो, लोग अवेयर हो गए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में या इवन शहरी क्षेत्र में भी देखिएगा तो बहुत सारे लोग जिन्होंने नहीं डोनेट किया है, उनके मन में हमेशा एक आशंका रहती है कि भाई पता नहीं देने के बाद क्या ही हो जाएगा। मुझे लगता है कि इस तरीके का जो एक हम देख रहे हैं कि पिछले 4-6 महीनों में हम लोगों ने 2-3 इस तरीके के बड़े कार्यक्रम देखे, जिसमें एक में तो महामहिम राज्यपाल महोदय जी स्वयं उपस्थित थे, जिसमें उन्होंने 100 बार से ज़्यादा जिन्होंने ब्लड डोनेट किया है उनको सम्मानित किया है। उन सब के लिए बहुत ही जोरदार ताली जरूर होनी चाहिए। जिन्होंने 100 बार पहली बार करने के लिए जाता है तब उसके मन में इतनी घबराहट और बेचैनी रहती है कि कहना नहीं, और यहाँ लोग 100 बार किया तो किए हुए और कंटिन्यूस 20 साल 25 साल से ब्लड डोनेट करते आ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सबके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। ये लोग असली रोल मॉडल हैं जिसको लोगों को देखना चाहिए कि जब स्वस्थ रहते हुए, और वो उनके हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल जैसा हेल्थ जो रिव्यूज़ हैं वो सारे यही कहते हैं। मुझे लगता है इस पहल को और आगे बढ़ाना चाहिए। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।